बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा तारीखी वाक़या आपकी खिदमत में। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सहाबा की महफिल में बैठे थे कि एक शख्स मेरे जैसा मुफलिस वो वहाँ पे आया और उसने इमदाद की दरख्वास्त की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से 2 दिरहम का तकादा किया। 2 दिरहम दे दिए गए फौरी तौर पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फकीर को 2 दिरहम दिए और उसे कहा कि बाजार जाओ और इसका कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। वो शख्स गया और कुल्हाड़ा भी खरीद लाया और एक रस्सी भी कही गई थी वो रस्सी भी खरीद लाया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, अपने मुबारक हाथों से उस कुल्हाड़े में दस्ता ठोका और वो कुल्हाड़ा उस शख्स को दिया, रस्सी भी दी और कहा कि जाओ और जंगल से लकड़ियां काटो और बाजार में बेचो। वो शख्स चला गया। 15-20 दिन बाद जब वो शख्स वापस आया तो बड़ी खुशी से उसने 2 दिरहम भी वापस किए और अब उसके पास 15 दिरहम बकाया भी थे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत तबस्सुम आ गया और वो बहुत खुश हुए और आपने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ होता है और नीचे वाला हाथ लेने वाला हाथ होता है, इसलिए ऊपर वाला हाथ बेहतर है। मैंने ये आपका वक्त क्यों ज़ाया किया कि एक और इंतहाई मुअज़्ज़िज़ जो है वो व्यूअर ने ह्यूस्टन के टिकट की ऑफर की है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मेरे साथ आप लोगों ने भला करना है तो मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दिया करें। जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शामिल हैं उन ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, ये मेरे लिए काफ़ी है। और बाज़ दोस्त कंसर्न शो करते हैं कि जी आप बोलते हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे भी पता है, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, लेकिन मेरा अकीदा ये है कि एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, वो बंदा मर्ज़ी से जी ले, वो बंदा मर्ज़ी से देख ले, वो बंदा मर्जी से बोल ले। उसके बाद फिर अल्लाह मालिक है, जिस दिन मौत आनी है, जिस दिन जो है ना वो वीगो डाल आएगा, जिस दिन वो सारा कुछ ठीक है, मैं उस पर राजी हूँ। बहरहाल मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया, तो अगर मुझे आप लोग सपोर्ट कर दें चैनल के ज़रिए तो ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, फिर ताकि मैं आप लोगों से ह्यूस्टन भी मिलने आ सकूं और एक और प्यारे दोस्त हैं ग्लासगो से, उनको भी मिलने जा सकूं और आप जहां जहां कहें मैं आपके घर आकर आपसे मिलूं। बस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें। अब हम आते हैं अपनी वीडियो पर। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कसाईयों से, कसाबों से सर्जनों का काम ले रहे हैं, ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा तारीख का कमज़ोर तरीन नकाब ये क्या है, और शरीफ ख़ानदान और इज़राइल में या यहूदियों में क्या चीज़ मुश्तरक है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम अपना इलाज किस से करा रहे हैं इस पे आप गौर करेंगे तो पाकिस्तान की स्टोरी वो आपकी समझ में आ जाएगी। अलमिया ये है कि जिन्हें आबाद करने के लिए लाया जाता है वही बर्बादियों के पैगंबर होते हैं। इनको आबाद करने के लिए लाया गया था ना फॉर्म 47 देकर, क्या किया? और ये तो हमारे साथ 47 से हो रहा है। हम गोरकनों से, कब्र खोदने वाले, हम गोरकनों से घर बनवाने के खब्त पे मुब्तला हैं, पागलपन में। हम पागल हैं, ये कब्रें खोदते हैं, हम कहते हैं हमें घर बना कर दें। हम जराइम पेशा जहनियतों की मदद से जराइम कंट्रोल करना चाहते हैं। जो खुद जराइम पेशा हैं उनसे जराइम कंट्रोल होंगे। हम कसाबों से सर्जनों का काम लेते हैं। हम जरासीमों से बीमारियों का इलाज कराना चाहते हैं। ये खुद जरासीम है, कैंसर के, एड्स के, हेपेटाइटिस सी के, ये हमारा क्या इलाज करेंगे? हम राहजनों को बतौर गाइड भर्ती करते हैं। हम कादी फायदी सा को चीफ जस्टिस लगाते हैं कि ये कौम को इंसाफ देगा, राहजन। हम लाल बेगों से तवक्को करते हैं कि वो गटरों की सफाई करेंगे, ये लाल बेग। हम अंधों से आशूब चश्म की दवा मांगते हैं।
हम मक्खियों से सफाई की स्ट्रेटजी के तलबगार हैं, तो यही कुछ होगा जो हो रहा है। अगर हमने अपनी ज़हनियत न बदली तो इन्होंने तो 76 साल से नहीं बदली। यही अब पाकिस्तान का जी खजाना खा लिया है, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, मान लिया, ठीक है, हम मान लेते हैं। यूसुफ रजा गिलानी अपने 2 बेटों को लेकर वो बरतानिया में सरकारी दौरे पे फिर रहा है, और उसके नवासे की या नवासी की कोई डिग्री मुकम्मल हुई है, उस पे वो गया हुआ है सरकारी दौरे पे। उसके अलावा वो एक इंसान नुमा चीज है जिसे राना सनौल्ला कहते हैं, वो पेरिस की झीलों की सैर कर रहा है सरकारी खर्चे पर। ये होता है जख्मों पर नमक छिड़कना। ये होता है कि मुल्क में खुदकुशियों की बढ़ती तादाद देखें और इनके अल्ले तलल्ले देखें। ये गोरकनों को हम कहते हैं हमें मकान बना कर दें, इन जरासीमों को हम कहते हैं कि बीमारियों का इलाज करें। कोई एहसास नहीं है। वो इसहाक डार, वो समदी, वो अपने बेटे को लेकर ईरान गया हुआ है। ईरान, एक दफा मैंने आपको कहा था कि खुशहाली तो तुम लोग बराबर नहीं बांट सकते, और खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, गुर्बत ही बराबर बांट दो। इतना फर्क क्यों रखा हुआ है, गुर्बत ही बराबर बांट दो। लेकिन नहीं, हम गोरकनों से मकान बनवाने के चक्कर में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये हमें मकान बना के देंगे। बहरहाल मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे रहें। उसके बाद तारीख का कमजोर तरीन नकाब, ये जो हुकूमत बड़े जो है ना धूम धड़के से इनको दी गई। इससे पहले आप तो रोज रोज कहानियां जो है वो बाहर आ रही हैं कि तारीख के जो है वो मुतनादा तरीन आर्मी चीफ जनरल बाजवा और तारीख के जो है वो मुतनादा तरीन DGISI फैज हमीद ये क्या गुल खिला रहे थे। अब एक और बात सामने आई है कि फैज हमीद ने कहा था कि हम पीपल्स पार्टी को कहा, उधर नून लीग के साथ मिलकर उन्हें कह रहा था कि तुम्हें हुकूमत देते हैं। अब एक नई खबर आई है कि फैज हमीद ने पीपल्स पार्टी को कहा कि हम मिलकर नून लीग का नामो निशान मिटा देते हैं। वो इमरान खान कहता है ना कि इन्होंने इदारों को तबाह कर दिया। ये इदारे हैं, ये पाकिस्तान के इदारे हैं। उधर आप सुन रहे होंगे, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट सुन ली होगी कि 2 महीने पहले जो है वो इस्माइल हानिया के कमरे में बारूद रख दिया गया था। 2 महीने पहले। ये होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसियां। एक और थ्योरी सामने आई है कि इस्माइल हानिया को मिलते हुए किसी शख्स ने एक धागा उनके कोट के साथ लगा दिया। एक धागा, वो धागे का कमाल है। एक और थ्योरी है, वो थ्योरी ये है कि इस्माइल हानिया ने जो ही अपने बेटे से कॉल मिलाई उस कमरे से इस्माइल हानिया ट्रेस हो गए। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी, और इसको कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को छोड़ के, इन बेगैरतों को, इन नंगे दीन और नंगे कौम हुक्मरानों को छोड़ के पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल जख्मी हुआ है इस्माइल हानिया पे कि किस तरह वो दियारे गैर में और गरीबुल वतन होकर वो शहीद कर दिए गए। यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? हुकूमतें बनाना और हुकूमतें गिराना। यानी बाजवा के दौर में 2 घर किंग मेकर बने हुए थे। आप अंदाजा करें कि ये जो रियासत के राज होते हैं, ये जो सीक्रेट्स होते हैं, स्टेट सीक्रेट्स, ये कितने मुकद्दस होते हैं। और 2 घर, एक रिटायर्ड मेजर जनरल बाजवा का ससुर और एक मिट्ठू साबिर मिट्ठू, 2 टके का प्रॉपर्टी डीलर, 2 टके का, जो 500 रुपए पे बैठ के किराए पे चढ़ा के अपना कमीशन लेते हैं। ये 2 घर हर वक्त आबाद होते और दरबार लगे होते यहां पे, दरबार कि जी किसी को हटाया जा रहा है, किसी को लाया जा रहा है। ये एटमी मुल्क है, ये 7,96,096 का मुल्क है कि जिसकी जो है ना वो एक प्रॉपर्टी डीलर जो है वो मिट्ठू साबिर, उसकी फरमाइश पे ये जो बुजदार के पीछे पड़ा हुआ था बाजवा, ये साबिर मिट्ठू की फरमाइश थी। क्यों फरमाइश थी? कि अलीम खान साबिर मिट्ठू का जो है ना वो पार्टनर था। साबिर मिट्ठू कहता था कि बुजदार को हटाएं और अलीम खान को बनाएं। ये एक प्रॉपर्टी डीलर फरमाइश कर रहा है। और एक रिटायर्ड जर्नल जिसकी टांगें कब्र में थी, यानी बाजवा को जो ससुर था
जिसके सेंसेस पूरी तरह काम भी नहीं करते होंगे, ये 2 दरबार लगा के बैठे थे। और ये जो है ना वो फैज ये गुल खिला रहा था। 18 में हुकूमत बनी मुंतखब, और अगस्त 18 में और अप्रैल 19 में वो लोगों को ऑफरिंग कर रहा है। बहरहाल तारीख का ये इनको ले आए, फॉर्म 47 के जरिए ले आए, बड़े धूम धड़के से ले आए जी। वो इनके सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं, इनके फलां के साथ ताल्लुकात हैं, चीन के साथ ताल्लुकात हैं, SIFC बन गई। किसी ने इनके मुंह में फलां चीज़ भी नहीं की, डैश डैश डैश। पंजाबी वाले शायद समझ गए होंगे कि किसी ने इनके मुंह में डैश 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 भी नहीं किया। अब हर कोई हैरान परेशान, क्योंकि ये नकाब होता है, ये 76 साल से ये नकाब होता है। नकाब जो है ना, नकाब के पीछे कोई और होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। यानी वो कोशिश करते हैं कि हम नजर ना आए, यानी ये नकाब है ना, उसके पीछे हम हैं तो वो हम नजर ना आए। लेकिन ये जो दौर गुजरा है PDM का, उसके बाद काकड़ के कुतखाने का, उसके बाद इस चकले का फॉर्म 47, वो बिल्कुल ही नकाब इतना पतला कर दिया इन्होंने, नकाब इतना लीरो लीर कर दिया कि असल चेहरा सामने आ गया हर किसी के। अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। आप मेरी बात समझ गए होंगे। यानी हमेशा नकाब के पीछे, यानी आप यहां से अंदाजा करें कि इस्माइल हानिया की शहादत पे दफ्तर खारजा ने 3-4 दफा मौके बदला, 3-4 दफा, कि किसी तरीके से इसराइल पे ज़द न पड़े। क्योंकि हामिद मीर कह चुके हैं कि बाजवा के 2 गोल थे, 2 गोल मेन। एक इसराइल को तस्लीम करना, इमरान खान रुकावट थे, और दूसरा ये कश्मीर का जो स्टेटस है ये तस्लीम कर लेना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कि उधर तुम और इधर हम, इसको सेटल कर देना। ये 2 गोल थे बाजवा के। और आखिरी दिनों में जो शख्स रुकावट बना रहा, वो शख्स जो है वो इमरान खान था कि नहीं हो सकता। और बार बार आपने टीवी पे सुना ना, इमरान कहता था मैं कैद आज़म को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं पैगंबरों को क्या मुंह दिखाऊंगा जो वहां पे पैदा हुए। वो किसको कहता था पता है आपको? वो बाजवा को कहता था, बाजवा को इनडायरेक्ट, क्योंकि इमरान खान पे दबाव था कि इजराइल को तस्लीम करो। और जो है ना वो ये कश्मीर पे खान साहब कितना बोले, हर जुम्मे को एहतजाज होगा, मैं उस एहतजाज को लीड करूंगा। मैं खुद गया एक एहतजाज में वजीर आज़म हाउस में, मैंने खान साहब को दूर से देखा, सफ़ेद शलवार कमीज में, बिल्कुल ये फहमीदा मिर्जा और उमर यूब के साथ मैं खड़ा था एहतजाज में। हर जुम्मे को जो है ना एहतजाज होगा। ये खान साहब लोगों को साथ करके वो दबाव डाइल्यूट कर रहे थे, जो दबाव उन पे था, अब खान साहब ने एक और बात की है कि जी मैं अब किसी को NRO नहीं दूंगा। अब इसका मतलब समझ लें कि खान साहब से फिर NRO मांगा जा रहा है कि किसी को कुछ ना कहें। पहले खान साहब वज़ीर आज़म थे ना, तो कहते थे कि जी NRO नहीं दूंगा। मेरे जैसा बंदा हैरान होता कि ये खान साहब जो है ना वो किसको कहते हैं। अपोजिशन भी कहती है इनसे कौन मांग रहा है। असल चक्कर यही था कि बाजवा कहता था NRO दो। अब समझ लगी। अब फिर इमरान खान ने क्यों कहा कि NRO नहीं दूंगा, इसलिए कि फिर दबाव डाला जा रहा है कि जी हम आपको तस्लीम करते हैं, आपका मैंडेट तस्लीम करते हैं, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल तारीख की ये वो हुकूमत आ गई है, ये नलायकों का टोला, ये लानतियों का टोला, ये खबीसों का टोला, जिन्होंने नकाब को, बल्कि अच्छा हुआ है कौम के लिए बहुत अच्छा हुआ है। कौम को असल चेहरा जो है वो नजर आना शुरू हो गया है कि यार ये तो हम वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं, लाइनों में लगते हैं, गर्मी सहते हैं, जाके वोट डालते हैं, फिर जो जीतता है शाम को जश्न मनाते हैं, इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ बांटते हैं और जो है ना नाच गाना करते हैं कि जी हम जीत गए। लेकिन वो चक्कर और होता है, वो तो नकाब होता है। जिस तरह भी 14 अगस्त पे आपने दुकानों पे देखा होगा मास्क आए हुए हैं, वो बच्चे खरीदते हैं और मास्क पहनते हैं ग्रीन और वाइट कलर का। तो ये मास्क इसमें तारीख में
पहली दफा इतना कमजोर हुआ कि लालू मुसल्ली को पता चल गया, रेडी वाले को पता चल गया, बाहर बैठे हुए एक मोची को पता चल गया, एक नाई की दुकान पे चले जाएं उनको पता चल गया। जो लोग चीजें महंगी खरीद रहे हैं, कभी उनकी गालियों पे गौर करें कि वो गालियां किसको देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो निकाब कितना कमजोर हो गया है और वो निकाब फटने के करीब है। अब आते हैं, जिस तरह मैंने कहा, शरीफ फैमिली और इजराइल में एक बात बड़ी मुश्तरक है। एजेंट ये इमरान को कहते थे, शरीफ फैमिली और इसराइल में जो बात मुश्तरक है ना, वो है साजिश। इन यहूदियों ने क्या किया? कभी आपने सोचा कि आजकल के ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये इनके साथ इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? यहूदियों ने होलोकॉस्ट बेचा कि जी दूसरी जंग अजीम से पहले और खासकर दूसरी जंग अजीम में हमारे साथ इतने मुजालिम हुए, हम पे ईसाइयों ने इतने जुल्म ढाए, अब उसका प्रायश्चित करने का, अब उसके अजाले का वक्त है। अमेरिका उसके साथ खड़ा है, यूरोप उसके साथ खड़ा है, कनाडा उसके साथ खड़ा है, ब्रिटानिया उसके साथ खड़ा है कि इतना ज्यादा तुम लोगों ने हम पे जुल्म किया, इतना ज्यादा तुम लोगों ने हमें मारा, या फिर साजिश देखें, लिहाजा आप लोग अजाला करें और आप हमारे, वरना इसराइल, ईसाई और यहूदी बिल्कुल अपोजिट जो है ना मजहब है आपस में, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन वो इस तरह हो गए हैं, यहूदियों ने कारोबारी यानी फर्म्स पे, कारोबारी उस पे मंबों पे या कारोबारी जो हब्स हैं उन पे काबू करके, मीडिया पे काबू करके पूरी दुनिया को झुका दिया है अपने सामने। पूरी दुनिया उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, पूरी दुनिया। और चूरन उन्होंने यही बेचा कि हम पे जी इतने ज्यादा मुजालिम हुए, अब आप उसका अजाला करें। साजिश, यानी कोई सीधी बात। ये पता नहीं जो यहूदी मियाँ बीवी है ना, ये आपस में कैसे रहते होंगे, ये हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ ना साजिशें करते रहते होंगे हर वक्त। यानी आपने देखा इस्माइल हानिया के साथ क्या हुआ, अभी अभी कल परसों का वाक़या है कि ये जो है ना साजिश। और पाकिस्तान में अगर कोई इसराइल के साथ यानी बिल्कुल मैच करता है ना, ये इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, वो शरीफ खानदान है। शरीफ खानदान साजिश की पैदावार है, साजिश इनका ओढ़ना बिछोना है। आजकल क्या साजिश कर रहे हैं? आजकल बार बार टीवी पे देखें कि फौज को प्रोवोक कर रहे हैं, बार बार 9 मई, बार बार 9 मई फौज के साथ ये हुआ, चीफ के जो है ना खानदान पे हमला किया गया, चीफ के खानदानी मसाइल को डिस्कस किया गया, ये नून लीग कह रही है, वो यहूदियों वाला। और फिर और इनका एक माटो बता दूं, इनके बाप का माटो था, बाप के, वो मौजूद है, किताबों में मौजूद है कि चीफ अपना होना चाहिए। समझ जाए, सारी गेम समझ जाए, चीफ अपना होना चाहिए। अपना चीफ पाकिस्तान को हो या अपना चीफ हो जी, पाकिस्तानी फौज का चीफ हो, पाकिस्तानी सरकार का चीफ हो, कि अपना चीफ हो। ये बाप ने इनको कहा था, बाप ने, इनके बाप की थ्योरी थी, कारोबारी था, बनिया था, बनिया। और असल दोस्ती भी वही था जिसने ये सारी एम्पायर खड़ी की, तोहफे देकर, प्लॉट देकर, रिश्तें देकर, ये इन्होंने सारा कुछ इस तरह खड़ा किया और हर शोबे में पेनिट्रेशन की, हर शोबे में घुसे पाकिस्तान के। तो अगर इजराइल और शरीफ खानदान में जो बात मुश्तरक है ना, मुश्तरक, वो है साजिश। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जब ये बाजवा और फैज को गालियां दे रहे थे, जब ये जलसों में गाना चलवा रहे थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, उस वक्त ये लेटे हुए थे बाजवा और फैज के सामने। उस वक्त बताएं, गुजरांवाला जलसे में गालियां दे रहे थे, उस वक्त वो अहमद खान जिसकी बड़ी तशरीफ है वो, और ये पालशिया, क्योंकि बड़ा तो भगोड़ा भाग गया था, ये जो है ना डिग्गी में छुप के मिलने जाते थे बाजवा को। इनका सबसे बड़ा दलाल था अहमद खान, जो स्पीकर अब बना हुआ है पंजाब असेंबली का, और वो भी सिफारिश पे बना है। अगलों ने खिदमतों का सिला दिया है कि तुमने ब्रोकरी कमाल की इधर जो है ना सुर्ख मफरल डाल के, हाथ में बीड़ी पकड़ के, जिस तरह वो लोग मुझे साका कंजर कहते हैं, एक फिल्म का डायलॉग है, ये इसने ब्रोकरी की।
इसी तरह उधर वो गालियां दे रहे थे, उधर फैज को ओजड़ी खिला रहे थे, और जो है ना वहां पे वो गिलासों में डाली जा रही थी अंगूर की बेटी, जलसों में गालियां दे रहे थे। बताएं आप हैं इजराइल के कि नहीं? बिल्कुल उन्हीं की तरह नहीं है, उन्हीं की तरह हैं। चीफ आपना होना चाहिए, ये बाप इनका कहता था। ये तो चीफों को सोचना चाहिए ना कि वो पाकिस्तान के चीफ हैं, वो पाकिस्तानी फौज के चीफ हैं या किसी खानदान के चीफ हैं, और हिस्ट्री उनको क्या कहेगी। हम ये नहीं कहते कि फलां की हिमायत करें, फलां की हिमायत करें, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अपना काम करें। अब ये अपना काम करें और इमरान खान को जो है ना वो अदालतों में जो कुछ हो रहा है खुलेआम होने दें, क्योंकि बोगस केसेस हैं। फिर इमरान जाने और ये कुतखाना जाने, क्या कसूर किया इमरान ने फौज का? मैंने इमरान के अलावा किसी के मुंह से नहीं सुना कि मैं इतना जरूरी नहीं हूं जितना फौज जरूरी है। मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। खबरें और भी हैं, आप बोर हो जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जुम्मे की बरकत से आपके और मेरे बुजुर्गों की मगफरत फरमाए। उनके साथ ये याद रखना है, अदल का नहीं, रहम और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।